प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। प्राय हमारे जीवन में जब भी संबंधों में दूरियां उत्पन्न होती हैं या खटास आती है, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारा आकाश तत्व से संबंध कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। हम सारे 5 तत्वों के बने हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश तत्व अर्थात स्पेस, जो हम शब्द बोल पाते हैं, उसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। हम जो वाणी से अभिव्यक्त कर पाते हैं वो आकाश तत्व के कारण कर पाते हैं। आकाश तत्व का वास हमारे विशुद्धि चक्र अर्थात हमारे थॉट में रहता है। स्पेस का स्थान हमारे ब्रेन में भी रहता है। हमारे संपूर्ण शरीर में स्पेस का स्थान बना रहता है। हम जब कभी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, जो यदि हम कहते हैं कि हमें खाना ठीक से पच नहीं रहा है, मुझे कब्जी हो रही है या मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उसका मुख्य कारण यह है कि आपका आकाश तत्व लयबद्ध नहीं है। और जब भी आपको गला खराब होता है या कानों में कोई प्रॉब्लम होती है या सिर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन सब का मुख्य कारण आकाश तत्व रहता है। हमारे अंदर जितने विचार चलते हैं, एक विचार और दूसरे विचार के मध्य जो स्पेस रहता है, यदि हम ओवर थिंकिंग कर जाते हैं तो भी हम कहीं आकाश तत्व से लयबद्ध नहीं होते हैं और हम राग में चले जाते हैं, भयग्रस्त होते हैं, या कभी हम अपशब्द कह जाते हैं। जब हमारे संबंध किसी से खराब होते हैं, उसके पीछे भी मुख्य कारण हमारा आकाश तत्व से असंतुलन रहता है। जब भी कोई मनुष्य हिस्ट्री होके बात करता है या वाणी डगमगाई होती है, तो जान लीजिए कि उस व्यक्ति का आकाश तत्व सही नहीं है, लयबद्ध नहीं है। आप कभी भी देखिए कि जब 2 व्यक्तियों के बीच में नाराजगी होती है, तो कोई किसी के मानस पटल को ऐसे प्रभावित करता है कि उसे हर्ट हो जाता है कि मुझे ऐसे शब्द बोल दिए। तो ऐसा तब होता है जब हम शब्दों का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर पा रहे होते। शब्दों की उत्पत्ति आकाश से होती है और शब्दों का संतुलन हमारे विशुद्धि चक्र के माध्यम से तभी हो पाता है यदि हम आकाश तत्व से एक होते हैं। अब एक कारण यह है कि हमारी दिनचर्या बड़ी विचित्र है। हम आकाश को पल भर के लिए निहार भी नहीं पा रहे होते। यदि हम ऑफिस में बैठे हैं तो सारे दिन एसी चला के बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख ही नहीं पाते कि आकाश में सूर्य चमक रहे हैं या बादल मंडरा रहे हैं। संध्या के समय आकाश कैसे सुंदर रूप में है या प्रातः काल में आकाश कितना सुंदर है। आप इस बिंदु को भी कभी देखिएगा कि जब आप आकाश को निहारते हैं तो अपने अंतःकरण में एक विशालता को अनुभव करेंगे। जब आप आकाश को दोनों बाहें फैलाकर ऐसे छूना चाहेंगे तो आप महसूस करेंगे विशालता का, कि आकाश तो इतना बड़ा है। तो आपका हृदय पटल विशाल होगा, आपकी संकुचित विचारधारा निकल जाएगी, आपका हृदय द्रवित होगा, आप तेरे मेरे के भावों से बहुत आगे निकल जाएंगे। जिस प्रकार आप आकाश में पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो आपको लगता है कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही यदि आप
अपने टेरेस पे चिड़ियों को दाना डालें और जब फुर्र से आकाश में उड़ती हैं तो आपको लगता है कितना सुंदर उड़ान भरा। ऐसे ही आपके मन के विचार होते हैं जो बिना प्रतिबंध के प्रवाहित होना चाहते हैं, और यदि ये विचार सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत है तो आपका कनेक्शन ब्रह्मांड की ऊर्जा से होगा। आपके सारी नकारात्मक भाव समाप्त हो जाएंगे, और यदि आप नकारात्मक हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप वैसे ही लयबद्ध होंगे। आपके अंदर नकारात्मकता समाई रहेगी, क्योंकि तो वेव्स है, ध्वनि है, आप जैसे पकड़ना चाहे। आप देखिए, आप दूर बैठे होते हैं और कोई व्यक्ति, आपका सगा संबंधी दूर होता है या आपका कोई प्रियजन दूर होता है, उसको कोई कष्ट होता है, आपको पहले बोध हो जाता है, क्योंकि ये वेव्स आप तक आ जाती है, आपको अनुभव हो जाता है। कोई प्राण त्याग देता है, आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है, कि कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये आपको आकाश तत्व के माध्यम से बोधी होती है। इसी प्रकार आप अपने नित्य जीवन में देखिए, आप इसका सदुपयोग अपने जीवन में अगर ध्यान से करें तो आपके जीवन में कभी रिलेशंस खराब नहीं होंगे। जब भी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध खराब होते हैं तो आपका कनेक्शन आकाश तत्व से लयबद्ध नहीं होता है, क्योंकि आपका जब भी किसी से नाराजगी होता है तो शब्दों के आधार पर होता है कि सामने वाले ने आपको अपशब्द कहे या आपने उसे कहे। और यदि आप अपने को समय देते हैं, एकांत में थोड़ी देर बैठते हैं, खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, तो आप अपने पर कार्य कर पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि मैंने ये गलती करी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और अगर गलती हो गई है तो आप क्षमा मांगने में भी देर नहीं करते। यदि आप आकाश तत्व से एक नहीं होते तो आपका अहंकार सामने खड़ा रहता है और आप अपने संबंध खराब कर लेते हैं। आपको सदैव अपना आत्ममंथन करना है और अपने रिश्तों को बचा के आगे बढ़ना है। अहंता को खड़ा करने से कुछ नहीं होता। दायित्वों के निर्वहन के लिए यदि आप द्वंद्व करते हैं, माना आप भी जॉब करते हैं, आपका जीवन साथी भी जॉब करता है और घर की जिम्मेदारियों को लेके आप फाइट करते हैं, उचित नहीं है। अगर आप थोड़ा सा त्याग कर देते हैं किसी भी दायित्व को निभाने में, तो उससे आपको बहुत सारी अन्य गुण ईश्वर आपको ब्लेस कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया, लेकिन अगर आप ऐसा कोई त्याग करते हैं तो उसके बदले में आप कुछ और सृजन भी करते हैं, जिसका अनुभव आपको कुछ वर्षों के बाद हो पाता है। जिसके अंदर गुणधर्म है वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन द्वंद्व कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हर पहलू को अधिकार के आधार पर नहीं जीत सकते। कुछ पहलू सिर्फ प्रेम से सींचे जा सकते हैं, प्यार से आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए आकाश के साथ एक होना बहुत जरूरी है। अपने नित्य प्रतीक के दिन में थोड़ा समय आकाश के साथ जरूर व्यतीत करें। जब आप आकाश को देखेंगे तो ये आपको मुक्त करेगा, आपके अंदर के सारे बंधनों को खोल देगा जो आपने गांठें लगा रखी हैं अपने मन पर। और जब स्पेस आपके अंदर होगा तो नया विचार प्रवेश कर पाएगा। आप नई वाइब्रेशन को अपने अंदर आने देंगे। आपके अंतःकरण में सद्विचार प्रवेश जब करेंगे तो आप अपने को प्रफुल्लित पाएंगे। और आप जब महापुरुषों की वाणी का संग करेंगे तो आपको नए रास्ते नजर आएंगे, नए सृजन के तरीके समझ में आएंगे कि जीवन को ऐसे भी जिया जा सकता है। कई बार बहुत अलग तरीके की चुनौतियां आ जाती हैं तो समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। तब आपको एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए और
परिस्थितियों को सुलझाने का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यदि हम ये रेस लगा लेते हैं कि मुझे ये उपार्जन करना है, मुझे ये ऐसे करना है, और द्वंद्व चलते रहते हैं, तो उससे जीवन सुखद नहीं रहता है। सुखद रखने के लिए आपको आकाश तत्व के साथ एक होना होगा। आकाश निराकार है और समस्त देवों का वास आकाश तत्व में है। आकाश तत्व के बिना कोई भी तत्व कार्य नहीं कर सकता। आकाश सर्वत्र विद्यमान है। जब भी आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप आकाश पे हाथ आसमान की तरफ करते हैं और खुश होते हैं। जब आप उपासना करते हैं और जब ध्वनि उत्पन्न करते हैं प्रभु के नाम की, तो भी आप हाथ आकाश की तरफ उठाते हैं, क्योंकि आप इससे आनंदित होते हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। कभी आप मंदिर के घंटे को देखिए ना, आप किसी बांसुरी को देखिए, उन सब के अंदर स्पेस होता है, और जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो आपके हृदय पटल को, आपके मानस पटल को छू के जाती है, आप आनंदित होते हैं। वो आकाश तत्व है जो आपको अंदर तक एक आनंद की लहर देकर जा रहा है। इन गूढ़ विषयों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आकाश तत्व मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मुझे उसके साथ लयबद्ध होना है। आप जब कभी एब्डोमेन की प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं कि मेरा लीवर में स्वेलिंग है, मुझे पच नहीं रहा है, क्योंकि आपकी जो पाचन क्रिया है जो वो शरीर में होती है, तो शरीर में बीच में स्पेस रहता है, लेकिन हमने दूषित खान पान से उसको सब डिस्टर्ब कर दिया होता है और हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है और हम परेशान रहते हैं। अब इसका समाधान आप कैसे करेंगे? पथ्य रखकर कि आप उपवास करें, नियमित प्रसाद ग्रहण करें, प्रकृति के साथ एक होकर जिए, जल क्रिया करें अर्थात कटी स्नान करें, मिट्टी पट्टी करें और आकाश को साक्षी मानकर बाकी सारे कार्यों को करें अर्थात प्राणायाम करें, नाम जप करें, तो आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रधान आकाश तत्व रहता है कि जैसी एब्डोमेन में स्पेस जनरेट होगा, आपकी सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं आप तभी कर पाते हैं जब आप आकाश तत्व को गहराई से समझते हैं। पहले जब हमारे घर हुआ करते थे तो उनमें आंगन होता था। शाम को आंगन में आप बैठे, आकाश को देखते हैं, आपने चारपाई बिछाई, आप उस पर बैठे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, तब आप आंगन में बैठे हैं। अब प्रचलन हो गया फ्लैट्स का, खिड़कियां बिल्कुल बंद रखी जाती हैं क्योंकि एसी चलता है। आपको पता ही नहीं होता कि बाहर आसमान का रंग कौन सा है। ऑफिस की बिल्डिंग 25 माले की बिल्डिंग में है, तो आप आकाश को कैसे देखेंगे? इसलिए वापस मुड़ के चलना होगा, फिर से अपनी उस संस्कृति की ओर, और आकाश को आप प्यार करें, उसे सहलाएं। आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, आप कभी कुतर्क नहीं करेंगे, राग द्वेष में नहीं जाएंगे। आप बोलने से पहले सोचेंगे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और हमेशा भीड़ में मत रहिए। थोड़ा समय अपने साथ जरूर बिताएं, पेड़ पौधों के साथ बिताएं। जब आप मिट्टी का स्पर्श करेंगे, आसमां को देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप भीतर एक अद्भुत शांति पाए हुए हैं। आनंद की लहर अंदर दौड़ रही है। इसलिए मुक्त आकाश में
बहने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप से जुड़ना। अपने आप से जुड़ने के लिए आपके लिए ज़रूरी है अपने साथ बैठना। अपने साथ बैठने के लिए ज़रूरी है थोड़ा समय निकालना। जब थोड़ा समय होगा तो आप मनन कर पाएंगे मैं कहाँ गलत हूँ। जब अपनी गलतियों का एहसास होगा तो क्षमा मांगने में देर नहीं लगेगी और क्षमा करने में भी देर नहीं लगेगी। जब एकांत होगा तो प्रार्थना होगी, ईश्वर का स्मरण होगा। जब स्मरण होगा तो आप ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक होंगे। उस प्रभु की आभा के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके जन्म का विशेष हेतु है जिसके लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। आपको प्रेम प्रसार करना है, अपने रिश्तों को संवारना है, खुश रहना है, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इस प्रकार जब आप जीवन जिएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे करके देखिए। ये छोटे छोटे उपाय जीवन को बदल देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। और भी माध्यम है, अर्थात आप जल, वायु, अग्नि, आकाश इन सभी का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। अन्य तत्वों की चर्चा अन्य किसी वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इन सब उपायों का प्रयोग करके देखिए और जीवन में आगे बढ़िए और सदैव खुश रहिए।